हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम की। जो ये दुनिया चलती है उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आज वैलेंटाइन डे है, बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे, प्रॉमिस सब आज के दिन के लिए होंगे। दूसरे दिन सब भूल जाएंगे। हर कोई अपना लाइफ पार्टनर भी बदल देता है, वादे तोड़ देते हैं, एक दूसरे का दिल तोड़ देते हैं। तो ये प्रेम नहीं है। हर इंसान अपने मन मुताबिक प्रेम को तोड़ता मरोड़ता है, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का प्रेम ना कभी तोड़ा जाता है, ना उसे मोड़ा जाता है, ना वो बदलता है। वो जैसा प्रेम रखता है वैसा ही प्रेम हमेशा के लिए रखता है, हम सब से रखता है। उसका प्रेम कभी भी हमारे लिए बदलता नहीं है। वचन देखेंगे हम सबसे पहले 1 यूहन्ना का अध्याय 4 का वचन 7 से 11। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से, कहते ना, प्रेम किया या हमने प्रेम दर्शाया। परमेश्वर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। समझ में आई आपको बात? परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, हद से ज़्यादा, मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं, सरहद नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को हमें समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर के प्रेम की बात को हमें समझने की खास सख्त ज़रूरत है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, ये वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें स्पष्ट तरीके से बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि दुनियावी प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, जो आज का दिन है कल नहीं है, और आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। और जो कोई सचमुच सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखेगा ना, वो कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ में नहीं डालेगा। वो सच्चे प्रेम का अर्थ जानता है। परमेश्वर ने हमारी जब रचना की ना, हम उसे जान पाए, हम उसे समझ पाए, इसीलिए उसने हमसे रिश्ता बनाया, बांधा है। ग्रीक में अगापे कहा गया। अगापे का अर्थ होता है कि शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो कभी भी नहीं बदलता है। हम सबका प्रेम, चाहे मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी मनुष्य है जो जीवित है, A to Z हमारा प्रेम है ना, हमारे मूड के मुताबिक चलता है। हमारे हालात स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हमारा मूड अच्छा है तो भाई हम प्रेम से रहेंगे, सबसे अच्छे से रहेंगे। हमारा मूड खराब है तो हम चाहे, मतलब कितना भी कोई हमसे प्रेम करने वाला क्यों ना हो, हम उसकी बराबर से, कहते हैं ना, बैंड बजा के रख देंगे। ये होता है। सच्चा प्रेम ऐसा नहीं होता है। स्थिति के अनुसार नहीं बदलता, हालात के अनुसार नहीं बदलता है। प्रेम जैसा है वैसा ही रहता है। हर कोई जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर खुद प्रेम है। परमेश्वर खुद प्रेम है, ये बात को आप गांठ बांध लो। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवित रहे, नाश ना हो, जीवन पाए। इसी में तो प्रेम है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हे प्रिय, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमें एक दूसरे से प्रेम करने की सलाह देता है। वो ये कहता है कि जोर देता है इस बात पर कि एक दूसरे से प्रेम रखो, ये बताते हुए मसीह जीवन जो है ना, पूरा उसका सार, पूरा इसका सारा अंश अगर निष्कर्ष निकाले ना, तो परमेश्वर बस प्रेम पहुंचाना चाहता है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए। गहराई से हमें, कहते हैं ना, प्रेम रखना है। स्थिति के अनुसार, मूड के अनुसार नहीं बदलना है, क्योंकि प्रभु इतनी गहराई से प्रेम करता है। सोचा है कभी? परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, उसका नेचर ही है प्रेम। हमारा नेचर क्या है? पल में तोला पल में माशा, हमेशा बदलता रहता है, कभी भी स्थायी नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। मूड खराब तो प्रेम भी गायब, मूड अच्छा है तो सबसे प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम
उसके स्वभाव के अनुसार नहीं बदलता, क्योंकि उसका स्वभाव ही टोटल प्रेम है। हमारी जो नींव है ना, वो प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर। जो बहुत बड़ी कमी घटी है सबके जीवन में, मेरे आपके सबके जीवन में ये कमी है, ये नहीं डिनाई कर सकते। हम हालातों से प्रेम करते हैं, हम अपने मूड के अनुसार प्रेम करते हैं। वचन देखते हैं हम, 1 यूहन्ना का अध्याय 4 का वचन 16 कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, रखता है, उसे हम जान गए और हमें उसके प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है ना। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है प्यारो, कि जो प्रेम को जानता है, जो प्रेम को समझता है, परमेश्वर उसके अंदर है, उसके साथ है, हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा के लिए बना रहता है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। वैसे भी वो कहता है, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हमने कुछ अच्छा नहीं किया है, अगर हम अपना चरित्र देखें, जो भी आपकी उम्र है, आप अपने आप को एनालाइज किए। मैं अपने आप को करती हूँ, हमने लाइफ में से कोई बहुत बड़े अच्छे काम या बहुत बड़े तीर नहीं मारे लाइफ में कि जिसकी वजह से वो हमसे प्रेम करे, यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दे, सिर्फ हमसे प्रेम होने के कारण, क्योंकि वो सच्चा प्रेम अगापे प्रेम करता है, इसीलिए उसने यीशु को भेजा। सिर्फ हमसे प्रेम होने के कारण उसने हमें बचाया। वो अपना जो कहते हैं ना, नेचर, रिलेशन, राइचियसनेस दिखाता है अपना, वो एकदम क्लियर दिखाता है। हमारी तरह दुविधा भरा जीवन नहीं जीता है वो। वचन देखेंगे, विलाप गीत का अध्याय 3 का वचन 22 कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर है ना हम पर बेहद 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 हद से ज़्यादा, मतलब हम जो डिजर्व नहीं करते हैं उतना, उससे भी ज़्यादा हम पर दया दिखाता है। एक्चुअली हम दया दिखाने के लायक है ही नहीं, है क्या? आप अपने आप से पूछिए। मुझे तो नहीं लगता कि मैं हूँ। बहुत सारी जगह मैं चुप जाती हूँ, कहीं क्रोध से भर जाती हूँ, कहीं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ होता है। इस संसार में जब हम रहते हैं तो थोड़ा नेचर बदलता ही है, हालातों के अनुसार हम बदल जाते हैं। प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, वो दिखा देता है कि वो कितना प्यार करता है हमसे। इसी अध्याय 2 का वचन 4 और 5 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह की से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की कृपा, उसी से हम बचे हुए हैं। उसी की दया, कृपा, करुणा के कारण वो हमसे प्रेम बरसाता है। हम उस लायक नहीं है, ना ही हम कोई अच्छे काम करते हैं जीवन में। बहुत सारी जगह हम चूकते हैं। रोमियो अध्याय 5 का वचन 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब हम सब पापी थे, जो मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते वो भी अपने आप को खुद चेक करे भाई, कि ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पापी ना हो, जिसने कभी पाप ना किया हो। ऐसा इम्पॉसिबल है। निष्पाप एक ही व्यक्ति था, वो यीशु मसीह था। हर कोई पापी है इस धरती पर, और परमेश्वर हम सब के लिए आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए आया है, किसी और के लिए नहीं आया, आपके लिए नहीं आया, सबके लिए आया है वो। परमेश्वर ने हमें पापों से मुक्त किया है। परमेश्वर ने हमसे इतना ज़्यादा प्रेम किया है कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया है। उसके ऐसे प्रेम किया कि हम उसके बच्चे कहलाते। यार, क्या हम उस लायक हैं? देखिए, संसार के अनुसार भी अगर हम सोचे, बच्चा थोड़ा नालायक होता है, नहीं सुनता है, जिद्दी होता है, तो माँ बाप उनसे रिश्ता तोड़ देते, कट ऑफ कर देते, दूर रखते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। हम जैसे हैं, हम जैसे नेचर के, हम जैसे पापी हैं, हम जितने ही अंधकार में डूबे हुए हैं, वो वैसा ही हमें एक्सेप्ट करता है, अपनाता है, वैसा ही हमसे प्रेम रखता है वो। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी डीप है, कोई नाप ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल बात है, दुनिया का चाहे कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई को नाप सकता हो। 1 यूहन्ना अध्याय 3 का वचन 1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। कितनी सुंदर बात है ना, और कितनी क्लियर है जो आज के संसार में होता है। उसने अपना बच्चा बुलाया हमें,
जिसके लायक हम नहीं हैं। उसके प्रेम के बिना हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अगर हम ध्यान से अपने गहराई से सोचेंगे तो जेन्युइनली हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर प्रभु हमसे प्रेम ना करता, अगर प्रभु ने हमें ना बचाया होता, उसने हमें बनाया, रचाया, उसके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए, इसलिए नहीं कि हम ये टेम्पटेशन में अटक के, संसार में फंस के प्रभु को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वैसे पापों में डूबे रहे, अपनी लाइफ को खराब करे, नाश करे, नष्ट करे। 1 यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 21 कहता है, और उसे हम ये आज्ञा मिली कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। परमेश्वर का जो प्रेम है ना वो संपूर्ण है, कंप्लीट लव है, कंप्लीट प्रेम है। ये आज्ञा जो परमेश्वर की ओर से मिली है हमें हमारे हृदय की गहराई में देखने की ज़रूरत है, और देखना चाहिए भी हमें कि वो हमसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। और मेजर बात ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ हम मिस हो जाते हैं, हमारे से कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमें खुद चेक करना होगा। मैं अपने आप को चेक करूँ कि मैं कहाँ चूक रही हूँ, मतलब कहाँ मेरा लैक हो रहा है, कहाँ मेरे से गलती हो रही है, कहाँ मेरा प्रेम बदल रहा है, किस कारण मेरा चरित्र बदलता है। जैसे मत्ती अध्याय 22 का वचन 37 और 38 जो कहता है कि प्रभु जो चाहता है ना, ध्यान से सुनिएगा, इन बातों को उतारिएगा अपने जीवन में और अमल कीजिएगा। वचन बताता है, उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आप समझ रहे हैं बात को? कितनी सिंपल बात है लेकिन बड़ी गहराई वाली है। पढ़ो तो सिंपल है, समझो तो बहुत डीप है, बहुत गहराई भरी बात है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू अपनी प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख। मतलब जो भी आपका इन टू आउट, सर से पैर तक जो आप हो, आप मस्तिष्क में जो है, हृदय में जो है, बुद्धि जो आपकी चलती, जो जुबान, पूरी तरह से हमें परमेश्वर से प्रेम रखता है। और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। कई बार हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं जहां हम परमेश्वर के साथ, कहते हैं ना, मतलब चलने या उसके साथ बने रहने की जगह, हम उसे प्रथम स्थान देने की, रखने की जगह हम बहुत सारी बातों में अटक जाते हैं। ये संसार जो है ना अंधकार से भरा हुआ है, अभिलाषाओं से भरा हुआ है, और ये जो टेम्प्ट करता है ना, इसी का फायदा शैतान उठाता है। ये टेम्पटेशन को आगे हमारे रख देता है और हम उस टेम्पटेशन में आके उलझ जाते हैं, 100% उलझते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ना 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 भाई मैं तो नहीं उलझता, नहीं उलझती, मैं तो बहुत आज्ञाकारी हूँ, मैं तो बहुत प्रभु को मान सम्मान देती हूँ, नीचा नहीं दिखाने का कभी कोई कार्य मेरे हाथ से नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये संसार पूरा टेम्पटेशन से भरा हुआ, अभिलाषाओं में अटक के गलतियाँ होती ही है। दाऊद से भी हुई थी, सबसे हुई थी। जो भी परमेश्वर के हृदय के निकट रहने वाला दाऊद था, उससे भी गलती हुई है। तो संसार टेम्पटेशन से भरा हुआ है। हमें हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो लक्ष्य है, परमेश्वर की ओर रखते हुए चलना चाहिए। ये साउंड को आप ध्यान मत दीजिएगा। भजन संहिता का चैप्टर कहता है कि जो सचमुच इज़राइल का, अर्थात मतलब प्रभु जो है ना, बहुत सारी चीज़ें कहता है, उसे समझने का है। हमें हमारे जो पथ है, जो हमारे डग है, जो उसे उखड़ने नहीं देना चाहिए जगह से। हमें हमारे, कहते हैं ना, पैर हिलने नहीं चाहिए। वचन 42 कहता है भजन संहिता का 1 और 2 कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर के लिए दाऊद ने ये कहा, उसका जो हृदय था ना, वो हाँफता था, परमेश्वर को ढूंढता था, तड़पता था, उसके लिए पुकारता है परमेश्वर को। वो प्यासा है परमेश्वर के लिए, और वो चाहता है कि मैं कब उसका, कहते हैं, परमेश्वर का मुख देखूं। परमेश्वर के मुख देखने के लिए तड़प रहा है दाऊद। क्या हमारी चाहत दाऊद के जैसी है? जैसे दाऊद की चाहत थी कि प्रभु को देखना है, वैसे चैप्टर 80:2 में कहा है कि मेरा प्राण यहोवा के आंगन का अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। ये सब दाऊद लिख रहा है। दाऊद ने भजन संहिता पूरा लिखा है, पढ़ेगा, एक एक वचन आपके हृदय को छू लेगा। अगर आप प्रेम रखते हो परमेश्वर से तो प्रेम समझ में आएगा। दाऊद के जीवन को देखेंगे ना कि वो भी पाप में घिरा हुआ था। परमेश्वर के पास वो हर बार लौट आता था, माफ़ी मांगता था, सच्चे हृदय से पश्चाताप करता था। ऐसा नहीं कि भाई झूठा दिखावा करने के लिए, भाई कि मतलब बहुत सारे लोग करते हैं आज के संसार में कि माफ़ी मांग ली, लाइसेंस मिल गया, पाप कर लो, फिर माफ़ी मांग लो। ऐसा नहीं होता है भाई। परमेश्वर का जो है ना हृदय जांचता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसने माफ़ किया तो वापस से पाप करने के लिए लाइसेंस मिल गया।
परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर, बहुत प्यारा है हम सब के लिए, मेरे आपके सबके लिए एकदम क्लियर कट है। भजन संहिता चैप्टर 73 का वचन 25 और 26 कहता है, सर में मेरा कौन और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की मजबूत चट्टान बना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर का जो प्रेम है, जब हम समझ जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं है यार, सब व्यर्थ है। और स्वर्ग में भी कौन है? तू मेरा सब कुछ है। मैं, मेरा मन, हृदय सब टूट गया है, हार गया है, जैसा सबका होता है। जो मेरा भाग है ना, मेरा हृदय है ना, वो मजबूत चट्टान परमेश्वर तुझ में है। मैं तुझे चाहती हूँ, तुझे चाहता हूँ। ये चाहत जब आपके अंदर उत्पन्न होगी ना, अंदर से आएगी ना, तब आपका जीवन देखिए कैसा बदलता है। परमेश्वर है ना, बहुत प्यारा है प्यारो। आप उसके प्यार को समझने की कोशिश करो। परमेश्वर क्या चाहता है ये जानना चाहिए हमें। परमेश्वर का प्रेम कैसा? यूहन्ना अध्याय 14 का वचन 15 से 22 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरे पिता से मैं विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी ही देर है रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ता है यार। परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है। 22 कहता है, उसे यहूदा जो इस्करियोती था, उसने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि तूने अपने आप को अब हम पर प्रकट करता है, संसार पर नहीं। देखिए क्या होता है, उसके साथ रहने वाले शिष्यों को भी बहुत सारे सवाल जवाब थे। आप पढ़ेंगे ना, हर एक वचन आपको जवाब देता जाएगा, समझाता जाएगा। और आज्ञाकारिता है ना, कहते हैं ना, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो एक चाबी है। हर एक ताले की चाबी आपके जीवन की आज्ञाकारिता, जो हमें आगे ले जाती है, जो हमें आगे बढ़ाती है स्पिरिचुअली लाइफ, और सही जीना सिखाता है, चाल चलन को सही रास्ते पे ले जाता है। हम प्रॉपर वॉक करते हैं परमेश्वर के साथ। ये एक ऐसी चाबी है जो हमें अनंत काल के जीवन तक पहुंचा देती है। परमेश्वर जो है ना, बहुत स्पष्ट हमें समझाने के लिए सारे वचन हमारे लिए रखे हुए अभी तक इस धरती पर है। ये कब लुप्त हो जाए धरती से पता नहीं है। तो प्यारे, वो अभी भी समय है। अपने आप को संभालो, सच्चे प्रेम को परखो, जानो, समझो परमेश्वर के प्रेम को। व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2 कहता है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करके, अपने चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानो। परमेश्वर जो है ना, हर एक चीज परमेश्वर जो इस सृष्टि पे रखी हुई, हम सबके लिए रखी है, जिसके लिए आप टेम्प्ट होते हो, फंसते हो, पापों में उलझते हो, अपने आप प्रभु आपको दे देगा। लेकिन वो जो चाबी है ना आज्ञाकारिता की, उसे मत खो दो। वो चाबी खो गई, जीवन नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, हम अगर आज्ञाकारिता में रहते हैं तो। परमेश्वर का जो राज्य है ना, उसके खाने पीने के लिए इस्तेमाल मत करो, बस खाओ पियो मस्त रहो, अय्याशी करो, बिल्कुल नहीं। उसके राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य हमें सिखाता है सदा आनंदित रहने के लिए। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का प्रेम हमें आज़ादी देता है, शांति देता है। उसका जो प्रेम है ना, बंधनों में बांध के नहीं रखता, जैसे संसार का प्रेम देखिए बांध के रखता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिश्ता ले लीजिए आप, प्रेम में बंधन बांध के रखते हैं। आपको ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें स्वतंत्र करता है। अगापे प्रेम है, जैसे मैंने शुरुआत से कहा, वो हमें आज़ाद करता है, मुक्त करता है, पाप श्राप, हर एक दुख तकलीफ बीमारी गरीबी से मुक्त करता है, सब से। परमेश्वर का जो प्रेम है ना, हमें सही राह दिखाता है, हमें ब्लेस्ड करता है, हमें आशीषित करता है। लेकिन वही है कि चाबी है ना,
वो हमें नहीं खोनी चाहिए। हमें चाबी का इस्तेमाल करेक्ट करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 15 का 14 और 15 कहता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। और से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। सोचिए, परमेश्वर ने अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा, अपना पुत्र नहीं छोड़ा यार, हमें उपहार के रूप में दे दिया। उसके बाद उस लौते पुत्र यीशु मसीह ने हमें हर एक बात दे दी, जिससे हम ब्लेस्ड रहे, अनुग्रह से भर दिया, हमें आशीषित कर दिया। हर एक चीज़ हमारे पास है, उसने अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा। एक दोस्त कहा है, वो हमसे कहते ना, वो कहते ना डोमिनेट नेचर या मतलब स्वार्थी, मतलब खुदा है तो डर के, मतलब वैसा नहीं। परमेश्वर का भय 100% होना चाहिए, लेकिन पाप ना करे इसलिए। वो हमें अपना मित्र कहता है। दोस्त से हम कैसे रहते हैं? और यीशु मसीह से अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त मिल सकता है क्या? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, तो वो प्रकटीकरण देता है, अपने आप को रिवील करता है, अपने आप को प्रकट करता है हमारे ऊपर, और हमें बताता है कि वो क्या चीज़ है, उसका प्रेम क्या है। और एक बार परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चख लो ना, तो दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्यारो। ये यकीन मानो, लिख के रख लो, सफिशिएंट है उसका प्रेम, उसकी दया, कृपा, प्रेम सफिशिएंट है जीने के लिए। तो बस हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है, उसकी गहराई को समझना है, उसको कोशिश करो समझने की। टेम्पटेशन में मत फंसो, प्रभु को छोड़ के सब चीज़ों के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो, उसके प्रेम के पीछे भागो, परमेश्वर से प्रेम रखो, अपनों से प्रेम रखो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आखिर में, कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।